धूम्रलोचन, जो वीर होते हैं वो वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, और तुमसे युद्ध करने में तो इस संसार की कोई भलाई नहीं। हाँ, भलाई है तुम्हें जड़ से समाप्त करने में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। हे मानसरोवर, महाराज दक्ष के इस अपवित्र शीश को पवित्र कीजिए और इसमें से उठ रहे इस तामसिक धुएं को सदा सदा के लिए मुक्ति दीजिए। रुक जाओ हनुमान, नहीं हनुमान, नहीं हनुमान, नहीं 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 हनुमान, नहीं नहीं हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। धूम्रलोचन, अब तुम अपने इस असुरी जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो चुके हो। अब कोई असुर, कोई तांत्रिक किसी भी विद्या का प्रयोग करके तुम्हें पुनः जागृत नहीं कर सकता। जय श्री राम। भक्ति की शक्ति, मानना पड़ेगा तुम लोगों को। इतना साहस कि नाथों के नाथ भैरवनाथ का सामना करने के लिए खड़े हो गए तुम लोग। हाँ, भैरवनाथ, मैं जानती हूँ आप यहाँ मेरे लिए आए हैं, परंतु माता रानी के भक्तों को तो छोड़ दीजिए। इतनी भी क्या शीघ्रता है वैष्णवी? माता के इन भक्तों को देख तो लेने दो अपनी माता का अंत होते हुए। हनुमान जी, हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ भैरवनाथ, मैं यहाँ। हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भैरवनाथ, तुम्हें एक सूचना देनी थी। धूम्रलोचन को तो सद्गति मिल गई और अब मुझे तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करनी है। हनुमान जी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था भैरवनाथ कि माता का भंडारा पूर्ण होने के पश्चात ही आना, पर तुम हो कि तुम्हें तो जीवन त्यागने की अति शीघ्रता है। अरे अरे अरे, तनिक ठहरे रखो भैरवनाथ, माता तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगी। अब केवल 2 दिवस की प्रतीक्षा और है। अब जाओ और माता के भंडारे के पूर्ण होने के पश्चात ही आना। हनुमान जी, जय श्री राम। शांत। गुरुदेव, आप ठीक तो है ना? माता, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धूम्रलोचन का अंत हो चुका है और अब आपके भक्तों पर कोई संकट नहीं आएगा। हनुमान जी, जब आप हैं तो मुझे कैसी चिंता। अब आप आ गए हैं तो मैं निश्चित होकर माता रानी का व्रत पूर्ण कर सकती हूँ। उसी की तो मुझे प्रतीक्षा है माता, क्योंकि उसी के पश्चात आप त्रिदेवियों की शक्तियों को धारण कर भैरवनाथ का अंत कर सकती हैं। जय श्री राम।
हनुमान के बल को न मेरा तंत्र पार कर पाएगा और न मंत्र। लगता है अब मुझे छल का प्रयोग करना पड़ेगा। छल का। वैष्णवी, चाहे मुझे छल का मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े, परंतु मैं तुम्हारा भंडारा पूरा होने नहीं आ। जय हो नव दुर्गे अम्बे, नव रूप मां जगदम्बे। आरती जो उतारे वो अपने भाग सवारे। महिमा तुम्हारी अपरंपार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। नमन तुम्हें है, नमन तुम्हें है बारंबार मां। आज देवी वैष्णवी के द्वारा संसार को नव दुर्गा के 9 रूपों को जानने का एक और अवसर मिल रहा है। धन्य है देवी वैष्णवी की ये भक्ति, जिन्होंने नव दुर्गा के सभी रूपों को पुनः सृजित कर दिया है। हे रुद्रकाली, हे खप्पर वाली, संसार से सभी असुरों का अंत हो चुका है माता। अपना क्रोध त्याग दीजिए माता। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। ओम क्रीं कपालिके स्वाहा। ओम क्रीं कपालिके स्वाहा। ओम क्रीं कपालिके स्वाहा। ओम क्रीं कपालिके स्वाहा। कपालिके प्रकट हो, प्रकट हो। नाथों के नाथ भैरवनाथ का आह्वान स्वीकार करो। प्रकट हो कपालिके, प्रकट हो। देवी वैष्णवी, जिस समर्पण, सेवा और भक्ति के संग आपने संपूर्ण नवरात्र का व्रत, पूजा और पाठ किया है, जिस प्रकार आपने हमें अपने हृदय में आत्मसात किया है, उससे हम प्रसन्न हुए और हमारा आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। मैं धन्य हुई माता, किंतु हनुमान जी के बिना मेरा ये संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। हे पवन पुत्र, आपने हर पग पर देवी वैष्णवी की रक्षा की है और इसके लिए ये संपूर्ण सृष्टि सदैव आपकी आभारी रहेगी। नहीं नहीं माता, मैंने तो केवल एक पुत्र का धर्म निभाया है। महिषासुर मर्दिनी, शुंभ निशुंभ तारिणी, माता ब्रह्मचारिणी की जय। तो माता की माँ आरती पूर्ण हुई। प्रातः काल माता रानी का भंडारा होगा और उसी के साथ नवरात्रि का ये महापर्व पूर्ण हो जाएगा। बोलो जोधा वाली माता की जय। बोलो पहाड़ों वाली माता की जय। इसका अर्थ है कि भैरवनाथ के पास एक अंतिम अवसर है और उन्हें समझाने का ये अंतिम प्रयास मुझे अवश्य करना ही चाहिए। कपालिके, भैरवनाथ के धैर्य की परीक्षा मत लो। प्रकट हो कपालिके, प्रकट हो। क्या हुआ भैरवनाथ, अब तंत्र मंत्र नहीं दे रहे तुम्हारा साथ? हनुमान, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे पास केवल आज रात्रि भर का ही समय है माता वैष्णवी से क्षमा मांगने का, क्योंकि प्रातःकाल महाप्रसाद ग्रहण करते ही
देवी वैष्णवी का नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाएगा। बस हनुमान, केवल एक रात्रि पर्याप्त है उस कन्या का वध करने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैरवनाथ, मैं तो तुम्हें केवल अंतिम अवसर देने आया था। यदि तुमने ही अपनी मृत्यु का वरण कर लिया है तो वही सही। जय श्री राम। हनुमान, कपालिके प्रकट हो। लगता है कपालिके को रक्त की आहुति चाहिए। रक्त की आहुति। चंडाली, इतने वर्षों से तुम मुझसे शिक्षा प्राप्त कर रही हो। गुरु दक्षिणा तो अभी तक नहीं दी, परंतु अब समय आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। नहीं गुरुदेव। हाँ चंडाली, गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। ओम क्लीं कपालिके स्वाहा। ओम क्लीं कपालिके स्वाहा। प्रणाम माता। माता, कितना दिव्य दृश्य है। यह भंडारे के लिए स्वयं भोजन बना रही हैं। इसमें दिव्य बात क्या है हनुमान जी? माता, बात यह है कि आपको देखकर मुझे माता सीता का स्मरण हो आया। माता सीता भी स्वयं रसोई में इसी प्रकार भोजन बनाया करती थी। हनुमान जी, मेरी इच्छा है कि माता को सबसे पहला भोग आप लगाएं अपने हाथों से। मां मनसा जाने भक्तों की सुख दुख पहचाने। माता, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। माता, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। भैरवनाथ, बताओ तुमने मेरा आवाहन क्यों किया है? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे ऐसी मायावी शक्ति दे कि मेरा किसी को आभास ना हो, कोई मुझे पहचान न सके और हनुमान की शक्ति मेरा कुछ अहित न कर सके। हनुमान जी की दृष्टि से छुपना असंभव है, किंतु तुमने मुझे सिद्ध किया है, तो मैं ये तुम्हें वरदान देती हूँ कि कुछ समय के लिए हनुमान जी भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, परंतु जो श्राप तुम्हें मिला है उसे तुम्हें स्वयं को ही रोकना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए, बस एक बार मैं उस कन्या को मार दूं, फिर उस श्राप से तो मैं अपने आप बच जाऊंगा। अब उस वैष्णवी को इसी वैष्णव रूप से छलूंगा मैं। हे मां दुर्गा, भंडारे के प्रथम भोग को स्वीकार करें। माता, कन्या भोज का समय हो गया है। गांव की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया अथवा नहीं? काका,
कन्याओं को बुलाइए। जी माता। गुरु, क्या हुआ? पहचाना नहीं अपने गुरुदेव को? ये तो गुरुदेव है। ठीक इसी तरह वो हनुमान भी नहीं पहचानेगा मुझे। चांडाली, गुरुदेव ये चांडाली। चिंता मत करो, मुक्ति मिल गई है चंडालिका को। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त ना हो तो बताओ क्या समाचार लाई हो? गुरुदेव, वो वैष्णवी वो 9 कन्याओं को भोग चढ़ाने वाली है। 9 कन्याओं का? जी गुरुदेव। वो 9 कन्याएं वहां क्या कर रही है? गुरुदेव, मैं समझ गई मुझे क्या करना है, आज्ञा दे। जाओ। वैष्णवी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माता, 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 क्या हुआ काका? माता गांव में कन्याएं नहीं है। माता, कहीं वो कन्याएं किसी संकट में तो नहीं? मुझे देखना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। माता भोज करना था ना तुम्हें, अब तुम्हारी मृत आत्माएं करेगी माता भोज। ना माता ना हनुमान जी, कोई नहीं बचा पाया तुम्हें, कोई नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी जय श्री राम। पुत्र निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, हनुमान जी। मंडाली, वैसे तो मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता, पर एक स्त्री होकर भी जिस प्रकार तुमने इन कन्याओं को मारने का प्रयास किया, उससे यह सिद्ध हो गया है तुम कोई स्त्री नहीं, केवल एक असुर हो, और असुरों का अंत आवश्यक है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझे भैरवनाथ और असुरी जीवन से मुक्ति दिला दी। बोलो शेरा वाली माता की। संकट मोचन हनुमान की जय, 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 संकट मोचन हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। उठिए। जय श्री राम। जय श्री राम। माता, मैं सभी कन्याओं को सुरक्षित ले आया हूँ। प्रभु, वो हमने तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि साक्षात हनुमान जी के दर्शन होंगे।
धन्य हो गए प्रभु, जो माता के भंडारे में स्वयं आप सम्मिलित होने आए। काकी, हनुमान जी तो हमारे साथ आराम से ही हैं। नवरात्रि की पूजा में आए सभी संकट का निवारण हनुमान जी ने ही तो किया है। अब समझ में आया माता कि आप किनसे बातें कर रही थी। संकट मोचन हनुमान जी की, संकट मोचन हनुमान जी की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो ये मेरे नहीं, माता के जयकारे का समय है। इसलिए अब हम सबको कन्या पूजन से माता के भंडारे का शुभारंभ करना चाहिए। बोलो माता शेरा वाली की, बोलो माता जोता वाली की। जोता वाली का जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता शेरा वाली की, बोले जोता वाली माता की, बोलो पहाड़ों वाली माता की। जय माता की। जो भी पुकारे शेरा वाली, भाग्य बनाए शेरा वाली, है जग जननी जोता वाली, बिगड़ी बनाए लाटा वाली। मिलकर बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। कितना दुर्लभ दृश्य है ये। देवी वैष्णवी के भंडारे का प्रसाद स्वयं उनके सेवक रुद्र अवतार हनुमान बांट रहे हैं। देवियों, ये भोजन स्वयं देवी वैष्णवी ने बनाया है, तो आप इस भोजन को ग्रहण करें। मंगल करनी जोता वाली, मिलकर बोलो जय माता की, 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 जय माता की। हनुमान, अब माता का भंडारा नहीं मृत्यु भोज होगा, क्योंकि यहाँ आ चुके हैं नाथों के नाथ भैरवनाथ। जय हो देवी वैष्णवी, जय हो देवी वैष्णवी, वैष्णवी देवी की जय हो, देवी वैष्णवी की जय हो, जय हो देवी वैष्णवी की। हनुमान, कितने भी ध्यान से देख लो, परंतु भैरवनाथ को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने देवी कपाली को सिद्ध किया है। कपाली को। देवी वैष्णवी कहाँ है? साधु महाराज, मैं हूँ वैष्णवी। अच्छा, तुम हो देवी वैष्णवी। जय हो देवी वैष्णवी, जय हो, जय हो। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, मनुष्यों से लेकर तपस्वी तक सब आपकी ही बातें कर रहे हैं। मैं अपनी तपस्या छोड़कर आया हूँ आपके भंडारे में भोजन करने के लिए। तपस्या अधूरी छोड़ गया। माता, साधु महाराज भोजन के लिए तपस्या छोड़ दी। हनुमान जी, कहा जाता है कि जिसने भी देवी का भंडारा खाया उसकी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। अवश्य अवश्य। तो बताइए देवी, मुझे भी भंडारा जिलवाएंगी ना? क्यों नहीं, माता का भंडारा सबके लिए होता है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। ऐसे नहीं देवी, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे पेट भर भोजन करवाएंगी। साधु महाराज, भंडारे का तो अर्थ ही है भर पेट भोजन करना। आइए, आप आसन ग्रहण कीजिए। नहीं 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 नहीं, पहले वचन फिर भोजन। मैं वचन देता हूँ आपको। आइए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं हनुमान जी, आप नहीं।
मुझे देवी वैष्णवी से वचन चाहिए, अन्यथा मैं चला। रुकिए, माता रानी के भंडारे से कभी कोई भूखे पेट नहीं जाता। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको भरपेट भोजन करवाऊंगी जब तक आपको तृप्ति नहीं मिल जाती। चलिए तो फिर भोजन करवाइए, बड़ी भूख लगी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि साधु महाराज के मुख पे कुछ और मन में कुछ और है? माता, माता, भोजन के लिए वचन मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। माता, मुझे तो ये साधु महाराज के वेश में कोई संकट लग रहा है। हनुमान जी, आप हैं ना? हाँ, वो तो है, किंतु मुझे इस साधु पे दृष्टि रखनी होगी। देवी वैष्णवी, तुम्हारा वचन ही अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अति सुंदर। अत्यंत स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस भैरवनाथ को अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं। हनुमान जी के रहते हुए भी ये माता वैष्णवी के सामने पहुंच गया है। अहंकार देव ऋषि, अहंकार ही अधर्मियों के अंत का कारण बनता है। इसी अहंकार के कारण रावण का अंत हुआ था, और यही अहंकार भैरवनाथ के अंत का भी कारण बनेगा। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। और पुण्य, ये वर्षों से नहीं, युगों से भूखे हैं। जय श्री राम। खाइए खाइए साधु महाराज। अरे, ये तो समाप्त हो गया। देवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भंडारे का भोजन समाप्त हो जाए और हम भूखे रह जाएं, तुम्हारा वचन टूट जाए? साधु महाराज, तुम फिर बोले? साधु महाराज, मैं ये कह रहा था कि ये माता के भंडारे का भोजन है, इसका भोजन कभी समाप्त नहीं हो सकता। आप जितनी इच्छा हो उतना खाइए। देवी, ये क्या है? भोजन समाप्त हो गया, हमें हाथ रोकना पड़ रहा है। मंगवाइए ना और। माता, अरे देवी, देवी। मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। शीघ्रता से। अवश्य अवश्य। हनुमान जी, भंडारे का सारा भोजन समाप्त हो गया है, हम क्या करें? माता, जब साधु महाराज का पेट ही नहीं भरा तो भोजन कैसे समाप्त हो सकता है? जय श्री राम। चलिए माता, अब साधु महाराज को भोजन कराते हैं। देवी, ऐसे तो हम युगों तक खाते रहेंगे, ना ही हमारा पेट भरेगा और ना ही हमारी तृप्ति होगी। साधु महाराज, तो आप ही बताइए, कैसे शांत होगी आपकी ये भूख? यदि तुम अपना वचन पूर्ण करना चाहती हो
तो हमें तामसिक भोजन करवाओ। मांस, मदिरा। साधु महाराज, ये एक वैष्णव का घर है, माता का भंडारा, और यहाँ तामसिक भोजन करने की आपकी इच्छा भी कैसे हो सकती है? तुम मध्य में मत पड़ो हनुमान। इस कन्या ने हमें वचन दिया है, अब या तो इसका वचन पूर्ण होगा या इसका जीवन। इतना दुस्साहस? अवश्य ही तुम कोई साधु नहीं हो सकते। कहो कौन हो तुम? स्वयं ही देख लो। भैरवनाथ? भैरवनाथ नहीं, नाथों के नाथ भैरवनाथ। देवी वैष्णवी, कई बार बच चुकी हो तुम मुझसे, किंतु इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम अपने वचन से बंधी हुई हो, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक पहुंचा कर रहूंगा। भैरवनाथ, जब तंत्र मंत्र और बल से काम नहीं चला तो अब छल पर उतर आए। छल? छल तो देवी देवता भी करते हैं। उसी छल से उन्होंने असुरों का अमृत छीना था, और उसी छल से मैं इस कन्या का जीवन छीनूंगा। कपाली को सिद्ध किया है मैंने, अब इस कन्या को तुम भी मुझसे नहीं बचा सकते हनुमान। जय श्री राम। वो कन्या कहां चली गई? कन्या, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। हनुमान, अब की बार मैं जानता हूं तुम उसे लेकर कहां गए हो। त्रिकूट पर्वत। आ रहा हूं मैं। हनुमान जी, भैरवनाथ के संकट को दूर करने का क्या मार्ग है? माता, आपने नवरात्रि का व्रत करके नव दुर्गा के 9 रूपों को आत्मसात कर लिया है। अब आपको 9 मास का तप करना होगा और त्रिदेवियों को प्रसन्न कर उनकी शक्तियों को धारण कर आपको बनना होगा जगदम्बा। जगदम्बा, जगदम्बा। जगदम्बा? तो हनुमान जी, मैं तो वैष्णवी हूँ, भला मैं कैसे जगदम्बा बन सकती हूँ? माता, स्मरण कीजिए, आप पूर्व जन्म में देवी त्रिकुटा थी। आपकी केवल एक ही इच्छा थी, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी बनना, और इसी इच्छा से आपने आजीवन केवल प्रभु श्री राम की आराधना की थी। और माता, अब स्वयं प्रभु श्री राम ने आपको यह वचन दिया था कि वो कलयुग में आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। किंतु उससे पूर्व आपको इस संसार में माता वैष्णो के रूप में स्थापित होना होगा, जगदम्बा बनना होगा। स्मरण कीजिए देवी, मैंने स्वयं आपको वचन दिया था कि जब तक कि ऐसा नहीं होगा मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। ये लीजिए देवी, मैं अंजन पुत्र हनुमान आपको ये वचन देता हूं कि जब तक प्रभु श्री राम का कल्कि अवतार नहीं हो जाता और जब तक आपका उनसे मिलन नहीं हो जाता, तब तक हर जन्म में
मैं आपका सहयोग और आपकी सुरक्षा करूंगा। माता, कुछ स्मरण आया? माता त्रिदेवियों को आपकी इस यात्रा के विषय में ज्ञात था। केवल इसी कारण उन्होंने उस भैरवनाथ को श्राप दिया था। हम त्रिदेवियां तुम्हें श्राप देती है कि तुम्हारा अंत एक कन्या के हाथों होगा। कन्या? तुम्हारा ये जो तंत्र मंत्र का अभिमान है तभी वो टूटेगा। भैरवनाथ के अंत का केवल एक ही मार्ग है। देवी वैष्णवी को जगदम्बा बनना होगा। हे देवी त्रिकुटा, हे माता वैष्णव, मां मनसा जाने भक्तों की सुख दुख पहचाने माता, अब केवल आप ही देवियों की शक्तियों को धारण कर उस अधर्मी भैरवनाथ का अंत कर सकती हैं। उठिए हनुमान जी, मुझे सब स्मरण हो गया। मैं ही हूँ देवी त्रिकुटा, देवी वैष्णवी, और मैं ही करूंगी संहार उस भैरवनाथ का। देवी वैष्णवी, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। तुम्हारा अंत करके मैं अंत करूंगा अपने श्राप का। किंतु हनुमान जी, भैरवनाथ में तपस्या पूर्ण नहीं होने देगा। मुझे जगदम्बा बनने की शक्ति कभी प्राप्त नहीं करने देगा। माता, उसके लिए मैं हूं ना। जब तक आप 9 मास का तप नहीं कर लेती, तब तक आप त्रिदेवियों की शक्तियों को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक मैं बनूंगा आपका रक्षक हनुमान। तो ठीक है हनुमान जी, मैं आज और अभी से ही त्रिदेवी की आराधना आरंभ करने जा रही हूँ। जय मां वैष्णवी।